ऊपर ऊपर डब्ल्यू पे श्री राम। श्री राम। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना मुझसे बुरा न कोई। तो हम किसी के भी लिए कुसंग न बने, इसके लिए क्या सावधानी रखें। सर्वप्रथम जो कबीर साहब कह रहे हैं, बुरा जो देखन में चला, व्यक्ति जब दूसरों में दोष दृष्टि करने चलता है, उससे बुरा न कोई। सबसे पहला एक मापदंड अपने अंदर रखना चाहिए कि जब कभी किसी भी परिस्थिति में हम किसी में दोष दृष्टि कर रहे हैं, दोष देख रहे हैं, भगवान श्री राम ने कहा दो प्रकार के संत होते हैं। एक हंस कोटि के जो हैं, संत हंस गुण गए पए परिहरि बार विकार। पहले एक बात समझ लेनी चाहिए, जब संत की बात गोस्वामी तुलसीदास जी करते हैं, वो संतत्व की बात करते हैं। वेश भगवान का पूजनीय है, वंदनीय है, वेश प्रताप पूजय तेव, परंतु गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में किए कुबेश साधु सन्मान। अगर साधु है तो वो कुबेश में भी है तो भी वो सम्मान का पात्र है, योग्य है। और अगर जो साधु वेश में है, संत वेश में है और संतत्व उसके अंदर नहीं है, तो समझ लेना चाहिए बराबर चलाते रहने की जरूरत नहीं, जब मक्खी आए तभी। तो समझ लेना चाहिए कि संत वेश में, जैसे कोई अनधिकारी व्यक्ति पुलिस की यूनिफॉर्म धारण कर ले, तो वो पुलिस तो नहीं होता, अपराधी होता है। इसी प्रकार से कोई व्यक्ति के अंदर साधुता नहीं है, संतत्व नहीं है, और वो केवल वेश धारण करता है, तो वो अपराधी है। परंतु हम सब के लिए किसी को दोषी ठहराना कि वो साधु है नहीं है, संत है नहीं है, ये न्यायाधीश का काम है। हमको परमात्मा ने न्यायाधीश नहीं बनाया है कि हम सबका न्याय करने जाएं, कौन क्या कर रहा है। संसार में सभी प्रकार के लोग हैं, हमको केवल अपने आप को देखना है, अपने आप को सुरक्षित रखना है। अगर हम सुधर जाएंगे तो समाज सुधर जाएगा, अगर हम नहीं सुधरेंगे तो समाज नहीं सुधरेगा। अगर हम समाज को सुधारने की कोशिश करेंगे, हम बिगड़ जाएंगे, समाज नहीं सुधरेगा। हमेशा ये बात याद रखनी चाहिए। और जो बुरा जो देखन में चला, तो उसके विषय में हम बता रहे थे कि दो प्रकार के संत होते हैं। प्रारंभ की जो कक्षा है उसमें गुणीय उभय न देखें। पहले जो हैं संत हंस कोटि के होते हैं, फिर परमहंस कोटि के होते हैं। तो हंस कोटि के जो संत हैं वो संत हंस गुण गए पे परिहर बार विकार, वो गुणग्राही होते हैं। मधुकर सरिस संत गुणग्राही। जैसे भौरा है, वो पुष्पों के अंदर का जो पराग है उसको ग्रहण कर लेता है, उसके मकरंद को ग्रहण करता है। इसी प्रकार से संत जो हैं शुभ शुभ को ग्रहण करते हैं, अच्छे अच्छे को ग्रहण करते हैं। परंतु ये संतत्व की पराकाष्ठा नहीं है। संतत्व जब विकसित होता है तो उसमें प्रत्यक्ष दिखाई देता है। संसार जो है परमात्मा की लीला है, परमात्मा की जो माया है
उसका खेल चल रहा है। ये जो परमात्मा ने सृष्टि बनाई है, इसमें विधि प्रपंच गुण अवगुण साना, ये दोनों विधि के द्वारा निर्मित गुण भी हैं, अवगुण भी हैं। परमात्मा ने सृष्टि का विस्तार किया है, उसमें हमको सोचने का अधिकार नहीं कि परमात्मा ने ऐसा क्यों किया है। हम अल्प बुद्धि वाले जीव, थोड़ी बुद्धि वाले जीव नहीं समझ सकते हैं कि परमात्मा ने क्यों किया है, कैसे किया है, परमात्मा क्या कर रहे हैं, क्या करेंगे। हम सब की समझ के बाहर है, हम सब अल्प बुद्धि वाले हैं। एक चम्मच के बराबर भी हमारी बुद्धि नहीं है, और वो परमात्मा जो है असंख्य सागरों का भंडार है। असंख्य सागरों के तुल्य उसमें बुद्धि है, तो उसके सामने हमारी जो बुद्धि है नगण्य है। हमको परमात्मा के सामने अपनी बुद्धि को प्रदर्शित करके अपनी मूर्खता को प्रकट करने की ज़रूरत नहीं है। और जब हम परमात्मा के सामने अपनी बुद्धि के द्वारा, अपनी बुद्धि की चतुराई के द्वारा ये सब व्यक्त करते हैं, तो परमात्मा केवल उपेक्षित भाव से देखते हैं। परमात्मा ये नहीं कि ये छोटा बच्चा है, एक अज्ञानी अबोध शिशु है जिसमें किसी प्रकार का अहम नहीं है, अहंकार नहीं है। उसके प्रति भगवान का कृपा, करुणा, दया का भाव बहता है। और ये जो चतुर लोग हैं, जो अपनी बुद्धि की चतुराई परमात्मा के सामने व्यक्त करते हैं, तो परमात्मा उनको उपेक्षित भाव से देखते हैं, इग्नोर करते हैं उसको ना तो प्रेम है, ना उससे द्वेष है, ना घृणा है। तो हम ये बता रहे थे कि जो उत्तम कोटि के संत हैं, संतों की कक्षाएं हैं। जब परमहंस कोटि की स्थिति में संत पहुंचता है तो वो देखता है सुनहुतात मायाकृत गुण और दोष अनेक। ये मायाकृत हैं गुण और दोष, गुण्य उभय न देखें, ना वो उसमें गुण देखता है ना अवगुण देखता है। तो ये सृष्टि में दोष दृष्टि जो है, ये करना हमारी अल्पज्ञता है, नासमझी है, मूर्खता है। इसीलिए कबीर साहब कह रहे हैं, जो बुरा जो देखन में चला। अगर कोई व्यक्ति किसी में बुराई देख रहा है, बुरा देखने को प्रयास कर रहा है, चला मतलब प्रयास कर रहा है, और उससे बुरा ना कोई। कबीर साहब तो अपने लिए कह रहे हैं, क्योंकि संत हमेशा किसी दूसरे के विषय में नहीं कहते हैं, वो अपने आप के विषय में कहते हैं। इसलिए वो कबीर साहब कह रहे हैं, बुरा जो देखन में चला, बुरा ना मिलिया कोई। और जब वास्तविक में हम देखते हैं तो समझ आती है कि परमात्मा ने हमारे ऊपर इतनी कृपा और करुणा की है, हमको मानव जीवन दिया, हमको भारत जैसी पवित्र भूमि में जन्म दिया। इस पवित्र भूमि में जन्म पाकर, मानव जीवन पाकर, और परमात्मा ने हमको हमारी योग्यता से कहीं अधिक बहुत कुछ प्रदान किया है, बहुत कुछ प्रदान किया है। आज जो हमारे अंदर सोचने समझने की शक्ति सामर्थ्य है, वो परमात्मा प्रदत्त है। हमको ये जो जलवायु मिल रहा है, ये परमात्मा प्रदत्त है। परमात्मा ने हमको जीवन दिया है, परमात्मा ने हमको सब कुछ दिया है। हम परमात्मा के ऋणी हैं। हम परमात्मा के लिए क्या कर सकते हैं? परमात्मा ने कोटिन मुख न कहे जाए प्रभु के एक एक उपकार। भगवान ने जो हमारे ऊपर उपकार किए हैं, वो करोड़ों मुखों से नहीं कहे जा सकते। भगवान के इतने उपकार हमारे ऊपर हैं, और हम उस परमात्मा को भूल के इस नश्वर जगत के नश्वर पदार्थों में परेशान हो रहे हैं। जो अनित्य है उसके लिए हम परेशान हो रहे हैं। जो नित्य तत्व है
आत्म तत्व है, परमात्मा है, उसको हमने उपेक्षित कर दिया है। हम उस परमात्मा के विषय में नहीं सोचते हैं। सुबह से उठकर शाम तक, मतलब प्रातःकाल से उठ के संध्या तक, ये संसार के विषयों में ही हम रमन करते रहते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, संसार में हम जैसे जीवों का जीवन कैसा है? पाप पयोनिधि जन मन मीना। पाप रूपी पयोनिधि में, जलाशय में, समुद्र में हमारा मन मछली बना हुआ है। हम हमेशा पाप में ही रत हैं, ऐसी हमारी दुर्दशा है। और परमात्मा ने हम पे जो अनुग्रह किया, कृपा की, उसको हम भुला के हम भटक रहे हैं। होना ये चाहिए था कि संसार के सब कार्य तो जो भी है, समय आने पे जो हमने प्रारब्ध के द्वारा पहले बीज बोए हैं, उसका फल तो हमको मिल ही जाता है। कर्म फल अवश्य में भोक्तव्यम, भोगना ही पड़ता है, हमको भोग ही रहे हैं। और उसके साथ साथ अब दायित्व यह है कि जो हम नवीन कर्म करें, उन कर्मों में इतनी सावधानी रहे कि जो पूर्व के द्वारा, जैसे किसान ने खेत में बीज बोया और फसल अच्छी नहीं आई, तो वो बीज बदलता है कि भाई ये बीज अच्छा नहीं है। इसी प्रकार से हम जो नहीं चाहते हैं, वैसा कर्म फल जब हमको भोगने को मिलता है, बहुत सी चीज़ें हमारी इच्छा के अनुरूप हो जाती हैं, बहुत सी इच्छा के विपरीत होती हैं। हम चाहते हैं कि हम सुबह से शाम तक भगवान के नाम सुमरन में लगे रहें, भगवान के ध्यान में लगे रहें, भगवान के नाम रूप लीला धाम के माध्यम से परमात्मा के साथ जुड़े रहें, परंतु हमारा मन संसार में भटक रहा है। तो उसके पीछे कारण क्या है? कारण ये है कि हमारे कर्म जो हैं वो सही नहीं है। ना तो पहले के कर्म सही हैं, ना वर्तमान के सही हैं। अगर पहले के गलत थे और वर्तमान के सही हो जाएं तो सुधार आने की संभावना है। हम कहते हैं कि हमने इतने सालों से जप किया है, अनुष्ठान कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, परिणाम क्यों नहीं आ रहा है? बारक नाम कहत जग जेऊ, हो तरन तारन नर तेऊ। एक बार बारक मतलब एक बार कोई भगवान का नाम ले ले, हो तरन तारन नर तेऊ, वो स्वयं भी भवसागर से पार हो जाता है, दूसरों को भी पार करने लगता है। और हम इतना भगवान का नाम सुमरन कर रहे हैं, भगवान के नाम में इतनी शक्ति सामर्थ्य है, जितना व्यक्ति पाप नहीं कर सकता उससे कहीं अधिक पाप परमात्मा का नाम क्षण मात्र में, पल मात्र में, जो समय की छोटी से छोटी इकाई है, उतने मात्र में जला के भस्म कर देता है। भगवान का नाम लेने का जो अंदर से पराबानी से जब शब्द उठता है तो उसी समय पाप का क्षय हो जाता है। परंतु हम इतना भगवान का नाम उच्चारण कर रहे हैं, परिणाम नहीं आ रहा है। तो उसके पीछे कारण क्या है? कारण यही है कि हमारे कर्म सही नहीं है। नाम जिस प्रकार से लेना चाहिए वो नहीं ले पा रहे हैं। फिर हम कह देते हैं, दलील दे देते हैं कि भाव कुभाव अनख आलसहूँ, नाम जपत मंगल दिस दसहूँ, भाव से कुभाव से। ये तो नाम की महिमा है कि हम किसी भी प्रकार से भगवान का नाम लें, वो हमारा कल्याण करता है। परंतु जो परिणाम आना चाहिए पूर्ण रूपेण नाम का, वो नहीं आ पा रहा है। और उसके पीछे कारण हम हैं, हमारी कमजोरियां हैं। हम सही ढंग से परमात्मा की शरणागति स्वीकार नहीं किए हैं। अगर हम सही रूप से परमात्मा के शरणापन होते, क्योंकि नाम जप में गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है, होहूँ राम को नाम जप, होहूँ राम को। पहले हम भगवान के हो जाएं। हम भगवान के नहीं हैं, हम संसार के हैं। हम संसार का ही चिंतन करते हैं, संसार के विषय में ही सब कुछ कार्य कर रहे हैं। परमात्मा के होते हैं तो हम परमात्मा के लिए कुछ कार्य करते हैं, परंतु परमात्मा के लिए कुछ नहीं करते, कुछ नहीं करते हैं। हम ये जो पूजा पाठ जप
तप जो कुछ भी कर रहे हैं, इसमें भी बाह्य दिखावा जाता है। आंतरिक जो शुद्ध पवित्र भाव है, जिस भाव से भर के पूजा होनी चाहिए, उस भाव से पूजा नहीं होती है, केवल बाह्य दिखावा है। और ये जो जितने भी बाह्य दिखावे हैं, इनसे परमात्मा प्रसन्न नहीं होते हैं। परमात्मा तो हृदय की स्थिति देखते हैं। और शरीर से कितने ही हम यज्ञ अनुष्ठान जब तक करते रहें और मन से हमारे पवित्र भाव नहीं है, तो फिर उसका जो परिणाम आना चाहिए वो परिणाम नहीं आ पाता है। और अगर मन से हम परमात्मा का स्मरण कर रहे हैं और ऊपर से क्रियाएं हमारी दूसरे प्रकार की हैं, तो भी जो मानसिक पवित्र भाव, भगवान जो है हृदय के भाव को देखते हैं, ऊपर के किए हुए कर्मों को नहीं देखते हैं। भगवान केवल अंदर के पवित्र भाव को देखते हैं। तो यहाँ जो कबीर साहब ने कहा, बुरा जो देखन में चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा ना कोई। व्यक्ति को जब जीवन में ये दिखाई देने लग जाए कि मुझसे बुरा ना कोई, संसार में मेरे समान कोई पापी नहीं है, हों पतितन को राजा, मैं पतितों में सबसे अग्रगण्य हूँ। सब तो पतित हैं, परंतु जितना अधिक पतित मैं हूँ, जितना अधिक गिरा हुआ मैं हूँ, जितनी अधिक मेरे में कमजोरी है, उतनी किसी दूसरे में नहीं है, दूसरे में नहीं है। तो इस प्रकार के भाव से जब व्यक्ति भरता है, तो उस समय परमात्मा के पास पहुंचने का जो प्रवेश द्वार है वो खुल जाता है। और जब तक हम में अपने में गुण की भावना है कि हम श्रेष्ठ हैं, हम में गुण हैं, विशेष हैं, हम हमेशा कहा करते हैं कि ये जितने भी गुण हैं ये परमात्मा प्रदत्त हैं। गुण तुम्हार समझ ही नहीं दोषा, गुण तुम्हार, ये गुण तो भगवान की कृपा से आ रहे हैं। हम कहा करते हैं पंखा चल रहा है, पंखे में विद्युत की शक्ति सामर्थ्य से पंखा चल रहा है। अगर पंखे में भी गड़बड़ी आ गई तो खड़खड़ करने लगा, तो बिजली की बात नहीं। इसी प्रकार जितने भी सही कर्म होते हैं, सही दिशा में कर्म होते हैं, वो परमात्मा की कृपा का परिणाम है। और तो उसमें विकृति आती है, वो हमारा इस प्रकार के भाव से भरता है, तो उसी समय परमात्मा का द्वार खुल जाता है उसके लिए। और जब तक हम लोगों में, दूसरों में दोष दृष्टि करते रहते हैं, व्यर्थ की चिंताएं करते रहते हैं, व्यर्थ का चिंतन करते रहते हैं, व्यर्थ का वार्ता करते रहते हैं, होता क्या है? यहाँ तो अभी आप ऊपर से तो शांत बैठे हो, दिखाई दे रहे हो, अंदर मन में किसी किसी के कहाँ कहाँ क्या क्या चल रहा होगा। फिर अवसर मिल जाए, 2 और 5 इकट्ठे हो जाओ, और 2 और 5 इकट्ठे होके केवल राग द्वेष की चर्चा है। वहाँ उसने ऐसा किया, वो ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है। कभी हम ये नहीं सोचते कि परमात्मा की चर्चा करें। हरिजन छाड़ हरि विमुखन की निस्दिन करत गुलामी। हम भगवान के भक्तों की, भगवान की चर्चाएं नहीं करते, हम चर्चाएं करते हैं संसार के व्यक्तियों की, और बिना मतलब के, जिससे राग द्वेष, मन अशांत हो, ये सब चर्चाएं करके हम अपने आप को भी मलिन करते हैं, दूसरों को भी परेशान करते हैं। तो इसमें लिखा है, तो हम किसी के भी लिए कुसंग ना बने। कुसंग हम क्यों बन रहे हैं? क्योंकि हम सही नहीं हैं। जब हम अपने आप में सही हो जाएंगे तो कुसंग बनने का प्रश्न ही नहीं रहेगा। अगर थोड़ी देर के लिए, जैसे कभी कभी क्या होता है, हम और आप चर्चा कर रहे हैं, 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं, चर्चा कर रहे हैं, चर्चा पूरी हो गई, एक तीसरा व्यक्ति बाहर से आया और चर्चा तो यहाँ पूरी हुई है। अब उस व्यक्ति के मन में क्या विचार आया कि दोनों
हमारे विषय में कोई चर्चा कर रहे थे, तभी एकदम चुप हो गई एकदम। हम सब की शांति उसके मन में अशांति पैदा कर दी। हम दोषी नहीं हैं, हमने कुछ नहीं किया है, परंतु उसके मन में व्यर्थ का ये चिंतन आ गया। तो हम किसी के लिए कुसंग ना बने, उसके लिए फिर जैसे हम हमेशा कहा करते हैं कि ये जो व्यक्ति के अंदर एक आभा मंडल होता है, एक आध्यात्मिक ऊर्जा, हर एक, चाहे कोई भी पदार्थ है, वो काष्ठ इत्यादि हैं, हम तुलसी की माला जपते हैं, हम रुद्राक्ष की माला जपते हैं, हम कमलाक्ष की माला जपते हैं, ये भिन्न भिन्न प्रकार की मालाओं में क्या है, ये मालाओं के जो काष्ठ हैं या जिसकी स्फटिक की है जैसे कि बनी हुई है, उसके अंदर से कुछ स्पंदन निकलते रहते हैं। वो हमारे ये अनामिका है और ये अंगुष्ठ है, इसके ऊपर मन का रखा है और ये मध्यमा से आगे बढ़ रहा है और उनसे सीधे मस्तिष्क पे असर होता है। तो हर एक पदार्थ में से एक विशेष प्रकार की ऊर्जा निकलती रहती है। हम उसको नहीं पकड़ पाते हैं, नहीं देख पाते हैं, नहीं समझ पाते हैं, ये हमारी कमजोरी है, परंतु उसमें से निकल रही है। इसी प्रकार से हर एक व्यक्ति के अंदर से एक ऊर्जा जो आभा मंडल के रूप में भी देखी जा सकती है और वो निकलती रहती है। उसका क्षेत्र, जैसे काकभूषण जी जहाँ रहते हैं, 1 योजन पर्यंत महामाया का प्रवेश नहीं हो पाता। तो हम इतने अपने आप में सक्षम बने, इतने आप में योग्य बने, इतनी अपने अंदर आध्यात्मिक ऊर्जा पैदा करें जिससे कि हमारे आसपास आने वाले व्यक्ति के अंदर कोई दुर्भाव ना पैदा हो। हमको उसके लिए उतना अपने आप को सही बनाना होगा। फिर सुनिश्चित है, देखा जाता है ऋषि महर्षियों के आश्रम में सहज बेर सब जीवन त्यागा, जो स्वाभाविक बेर है। कहा जाता है भगवान शंकराचार्य छोटे थे, बालक थे, बाल्यावस्था में वो श्रृंगेरी पर्वत पे पहुँचे तो पर्वत से नीचे एक सरोवर था, एक तालाब था। वहाँ तालाब में से एक मेढक का बच्चा निकला और वो निकल के बाहर आया और बाहर आके खेलता कूदता सरोवर से दूर चला गया। अब वो दूर चला गया तो धूप बहुत थी। अब वो जल में रहने वाला एकदम से छोटा बच्चा धूप से पीड़ित होके व्याकुल हो गया। तो एक सर्प ने, एक फन वाले सर्प ने उसके ऊपर छाया कर दी और वो छाया उसको मिली तो उसको थोड़ी सी राहत मिली और उसको जो राहत मिली और उसका शरीर स्वस्थ हुआ तो वो फिर खेलता कूदता सरोवर की तरफ भाग गया। अब भगवान शंकराचार्य जो हैं विचार करने लगे कि मेढक के प्रति तो सर्प का बेर है, स्वाभाविक बेर है, और ये तो छोटा बच्चा था, इसको तो मेढक को तो ये कभी भी अपना आहार बना सकता था, परंतु इसने ऐसा ना करके उसके ऊपर छाया कर दी। ऊपर गए श्रृंगेरी पर्वत पे, वहाँ जाके जो महापुरुष निवास करते थे उनसे निवेदन किया कि आज हमने एक ऐसा आश्चर्य देखा है। तो उन्होंने कहा कि देखो, इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है, यह श्रृंगी ऋषि का आश्रम है। श्रृंगी ऋषि का आश्रम है, यहाँ महर्षि श्रृंगी ने तपस्या की थी और उस तपस्या के प्रभाव से सहज जीव जो हैं स्वाभाविक बेर को भुला के आपस में प्रेम से रह रहे हैं। उसी समय भगवान शंकराचार्य के मन में विचार आया
कि मैं भी इतनी तपस्या करूँगा कि संपूर्ण विश्व से, संपूर्ण भारत से ये बेमनस्यता, ये एक दूसरे के प्रति जो द्वेष भाव है, घृणा है, उपेक्षा का भाव है, इसको दूर करूँगा। और फिर उन्होंने अद्वैत सिद्धांत को जब ज्योतिर्मठ में, मतलब बद्रीनाथ जी के पास ज्योतिर्मठ में तपस्या करके आत्म ज्योति का साक्षात्कार किया, और फिर ये कार्य उन्होंने किया कि भाई कोई दूसरा नहीं है, सब जगह एक ही परमात्मा है। मतलब वासुदेवम सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभा, गीता में भगवान कहते हैं वासुदेवम सर्वमिति, जो सब में वासुदेव को देख रहा है, स महात्मा, वही महात्मा है और वो दुर्लभ है। महात्मा का अर्थ यह है कि जो सब में परमात्मा का दर्शन करता है, वो महात्मा है। ये नहीं कि हम दूसरों में व्यक्ति देख रहे हैं, स्त्री पुरुष देख रहे हैं, बच्चा जवान देख रहे हैं, हम महात्मा नहीं है। महात्मा तो वो है कि जो सब जगह वासुदेवम सर्वमिति, सब जो है वासुदेव है, परमात्मा है, परमात्मा का स्वरूप है। कहने को तो हम सब कहते हैं सिया राम मैं सब जग जानी, परंतु जो मानते नहीं है उसको। भगवान शंकर कहते हैं उमा जे राम चरण रत, विगत काम मत क्रोध, निज प्रभुमय देखें जगत, कैसन करें विरोध। पार्वती, उमा मतलब पार्वती जी से कहते हैं कि जो भगवान के सच्चे भक्त होते हैं, निज प्रभुमय देखें जगत, वो इस जगत को प्रभुमय देखते हैं। जो भगवान के भक्त हैं वो जगत को प्रभुमय देखते हैं। वो कैसन करें विरोध, वो किसी से विरोध नहीं करते हैं, क्योंकि जब जगत प्रभुमय है तो किसी से विरोध किया तो परमात्मा से विरोध हो गया। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि हम किसी के लिए भी कुसंग ना बने, तो उसके लिए हमको अपने आप को सुधारने की ज़रूरत है। हमको अपने अंदर जो छिपा हुआ संतत्व है उसको प्रकट करने की ज़रूरत है। हम में साधुता लाने की ज़रूरत है। साधु का वेश बनाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, संत का वेश बनाने से पहले अधिकारी होना चाहिए। अगर हम अनधिकार चेष्टा करते हैं तो हम अपराधी हैं। अगर हम साधु का वेश बना लेते हैं, हमारे अंदर साधुता नहीं है, तो हम अपराधी हैं। इसीलिए पहले महात्मा देखते थे कि भाई कोई आया है कि हमको विरक्त दीक्षा चाहिए, तो कहते थे अभी कुछ सालों तक रहो, देखा जाए। जब वो देखते थे कि इसके अंदर साधुता संतत्व व्यक्त होने लगा, तब वो उसको विरक्त दीक्षा देते थे। ऐसा नहीं कि बस आए और विरक्त दीक्षा दे दी। पहले अंदर से साधुता, अंदर से संतत्व प्रकट होना चाहिए, और जब संतत्व साधुता प्रकट हो जाती है तो फिर उसके बाद वेश बनाए ना बनाए कोई फर्क नहीं पड़ता। हनुमान जी महाराज ने कौन साधु का वेश बनाया था, परंतु हनुमान जी जितना पूजनीय है, वंदनीय है, हम समझते हैं भारत में कोई देवता नहीं है। भले ही उनके इष्ट देव भगवान श्री राम हैं, हमारे इष्ट देव भगवान श्री सीताराम जी हैं, परंतु जितने हनुमान जी की आराधना उपासना होती है उतने श्री राम जी की नहीं होती है। शैव्य वो भी हनुमान जी की उपासना करते हैं, शाक्त वो भी हनुमान जी की उपासना करते हैं, वैष्णव वो भी उनकी उपासना करते हैं। नहीं तो वैष्णवों की करेंगे, अपने नारायण की करेंगे, राम जी की करेंगे, भगवान कृष्ण की करेंगे, मतलब जितने नारायण के अवतार हैं उनकी करेंगे। शैव जो हैं भगवान शंकर की करेंगे, और जो शंकर जी के रूप हैं उनकी करेंगे। शाक्त जो हैं वो शक्ति की ही करेंगे। परंतु हनुमान जी एक ऐसे देवता हैं जिनकी उपासना सब करते हैं। और आप देख लो 52 शक्तिपीठ में सब जगह हनुमान जी, 4 धाम में सब जगह हनुमान जी महाराज।
चाहे हिमालय का केदारनाथ हो, चाहे दक्षिण भारत का रामेश्वरम हो, या जगन्नाथपुरी हो, या द्वारका हो, 4 धाम भारत के प्रधान तीर्थों में सब जगह हनुमान जी विराजमान मिलेंगे आपको। जगन्नाथपुरी के मंदिर के चारों दरवाज़ों पे हनुमान जी महाराज विशाल रूप में खड़े हुए मिलेंगे आप। रामेश्वरम में मंदिर में प्रवेश करने के साथ ही हनुमान जी महाराज हैं। बद्रीनाथ जी में भगवान नारायण के मंदिर के सामने ही, मतलब थोड़ा सा कुछ ही 2-4 फीट हट के ऐसा, तो सब जगह हनुमान जी महाराज विराजमान है। और कहीं कहीं तो ऐसा देखा जाता है कि राम जी से अधिक हनुमान जी को मानते हैं और उनकी उपासना भी ज़्यादा करते हैं, और इसीलिए राम से अधिक राम कर दासा। तो हम ये कह रहे थे कि हनुमान जी ने कोई साधु का वेश नहीं बनाया, परंतु वो परम साधु हैं, वास्तविक साधु हैं, सच्चे साधु हैं। किए कुबेश साधु, कुबेश होने पर भी साधु जो हैं सम्मान के पात्र हैं। तो वेश बनाने की ज़रूरत नहीं है, हम किसी के लिए कुसंग ना बने, इसके लिए हमारे अंदर संतत्व प्रकट हो, साधुता आए, और हमारे अंदर इतनी आध्यात्मिक ऊर्जा भर जाए, इतनी आध्यात्मिक ऊर्जा भर जाए कि जो भी हमारे निकट आए, तो कितना ही दुष्ट दुर्विचार वाला हो, वो उसके दुर्विचार समाप्त हो जाए और वो परमात्मा का प्रेमी बन जाए। अब वो चेतन महाप्रभु, उनके जीवन में आता है जगाई मगाई। वो गाँव मतलब प्रमुख लोग थे, अच्छे धनाढ़ थे, अच्छे पद पे थे, सब कुछ था, मदिरा पान करके। और ये जो नित्यानंद जी थे और गौरांग महाप्रभु के साथ, चेतन महाप्रभु के साथ निताई निमाई, तो एक चेतन महाप्रभु और एक दूसरे नित्यानंद। तो नित्यानंद जी जो हैं, उनके ऊपर वो उसने शराब की बोतल पीने के बाद ऐसे मारी, लहू खून बहुत निकला, परंतु उनके हृदय में तो भगवान का वास था। नित्यानंद जी ने क्षमा किया, चेतन महाप्रभु ने क्षमा किया, हृदय परिवर्तित हुआ। फिर उनके चरणों में आके भगवान बुद्ध के विषय में अंगुली माल, जिसने 108 व्यक्तियों को मार के एक एक उंगली की माला 108 पूरी करने जा रहा था, भगवान बुद्ध उसी रास्ते से निकल रहे थे। लोगों ने रोका, कहा जाता है कि उसकी माँ रोकी कि बेटा उधर मत जाओ, हमारा जो बेटा है बहुत नालायक है, उसने 108 व्यक्तियों को मार के उनकी उंगलियों की माला बना के ऐसा संकल्प ले रखा है और उसकी माला पूरी होने वाली है। अब तुम जाओगे तो उसकी माला पूरी हो जाएगी, वो तुमको छोड़ने वाला नहीं है। परंतु भगवान बुद्ध तो अपने नित्यानंद की मस्ती में, अपने आनंद की मस्ती में आगे बढ़ते चले गए। और वो व्यक्ति देखा तो उसको आश्चर्य हुआ कि आज तक तो मेरे पास लोग आने से डरते हैं और ये निर्भय होकर चला आ रहा है। कहा कि तुमको मेरे विषय में नहीं मालूम है क्या? कहा नहीं, सब ने बता दिया है कि उधर मत जाओ, वो अंगुली माल ऐसा है कि एक एक व्यक्ति को मार रहा है, उसकी माला भी पूरी होने वाली है। तो मेरी माँ ने भी बता दिया हमको तो। और उसको लगा कमाल है, इतना सब होने पर भी ये व्यक्ति चला आ रहा है, कितना निडर है। और ज़्यादा निकट पहुंचा तो उसकी सब बैर भाव की जो वृत्ति है वो दूर हुई और वो उनके चरणों में पड़ गया और उसने अपना ये दुष्कर्म पूरा करके उनका शिष्यत्व स्वीकार किया। तो अगर हम
अपने आप में सही हो जाएं, अपने अंदर, हमारे अंदर आध्यात्मिक ऊर्जा आ जाए, तो दूसरों के कारण, मतलब दूसरों के लिए हम कुशंग बनने का प्रश्न ही नहीं रहेगा। इसके लिए क्या सावधानी रखें? सावधानी बस यही रखो कि साधु बन जाओ, वेश से नहीं। हाँ, अंदर संतत्व प्रकट हो, अंदर साधुता हो। जय श्री राम। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।